हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेरेंटहुड 24/7। मैं हूं शिवांगी और आज हम आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ में। है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार का जो है उसके अंडर एक जो हमारा बोर्ड आता है खाद्य एवं पोषण बोर्ड, उसमें पेज नंबर 15 पे नमक के बारे में कुछ खास विशेष जानकारी जब मेरे हाथ में आई, कुछ वेबसाइट्स को स्टडी किया, कुछ ब्लॉग्स को स्टडी किया, उसके बाद मुझे काफ़ी कुछ पता लगा। तो नमक खाना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना नहीं है, और कौन सा नमक हमें खाना चाहिए वगैरह वगैरह, ये पूरी वीडियो आप प्लीज़ देखिएगा। इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, इंडिया में 4 प्रकार के नमक हैं जो खासी तौर पे फेमस हैं। पहला तो आता है रेगुलर टेबल सॉल्ट, जो कि हर घर में मिल जाता है। टाटा नमक, पतंजलि नमक, आशीर्वाद नमक वगैरह। ये बेसिकली सी से ऑब्टेन होता है। जो हमारा समुद्र होता है वहाँ पे सॉल्ट बेड्स होते हैं। वाटर इवेपोरेशन के बाद में जो सॉल्ट बचता है उसको फैक्ट्री में प्रोसेस किया जाता है। दूसरा आता है सेंधा नमक, जो भी हमें काफ़ी पता है, व्रत वगैरह में हम वही यूज़ करते हैं। ये होता है रॉक्स में, ये हिमालयन रॉक्स में आपको मिलेगा। पाकिस्तान में लाहौर एरिया में इसको लाहौरी नमक भी कहा जाता है, हिमालयन पिंक सॉल्ट भी कहा जाता है, बिकॉज़ ये वहाँ पे ऑब्टेन होता है माइनिंग से। और ये मैनुअली हार्वेस्ट होता है, इसको हाथों से बनाया जाता है। तीसरा आता है काला नमक, वो भी इसी टाइप का होता है, सेंधा नमक जैसा, वहीं पे मिलता है हिमालयस में, लेकिन उसमें थोड़ा सा सल्फर कंपोनेंट होता है, इसी कारण उसका रंग थोड़ा सा पिंकिश ब्लैक हो सकता है। उसके बाद आता है सी सॉल्ट, जो कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। ये जो रेगुलर टेबल सॉल्ट हमारा आता है उसी का अनप्रोसेस्ड वर्जन होता है। इसको हम फैक्ट्री में प्रोसेस नहीं करते हैं, और जो सी में हमें सॉल्ट मिलता है वो एज इट इज़ पॉलीथिन्स में सप्लाई हो जाता है, बैग्स में सप्लाई हो जाता है। अब आपको ऑनलाइन काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। ये जो हमारा रेगुलर टेबल सॉल्ट आता है, ये बेसिकली सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड दोनों हमारे नर्वस सिस्टम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो लोग नमक कम खाते हैं, उनमें सोडियम क्लोराइड की अगर डेफिशिएंसी होगी तो उसके कारण ब्रेन पे असर पड़ सकता है और मेमोरी लॉस भी हो सकता है। आपको कुछ मेमोरी लॉस फील होगा, आपको ये महसूस होगा। जो लोग सोडियम कम खाते हैं उनको थोड़ा हेडेक ज़्यादा महसूस होगा, वॉमिटिंग वाले सिम्टम्स होंगे, फैटीग उनको महसूस होगा, साथ में उनको कॉन्शियसनेस भी थोड़ी सी कम रहेगी। ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं सोडियम की, और इसीलिए सोडियम क्लोराइड हमारे खाने में बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब ये जो रेगुलर टेबल सॉल्ट होता है, ये 97% वही होता है। इसमें जो बाकी मिनरल्स, मेटल्स मिलते हैं सी में, उनको कट कर दिया जाता है। ये मैक्सिमम सोडियम क्लोराइड होता है। लेकिन क्या हुआ था कि अराउंड 1980s में इंडिया में काफ़ी डेफिशिएंसी आ गई थी आयोडीन की। आयोडीन जो है ये काफ़ी लोगों में डेफिशिएंट फाइंड हुआ था, जिसके कारण अलग अलग टाइप की बीमारियां पता लग रही थी। कुछ गॉइटर की प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी, तो वीकनेस फील हो रही है, टायर्ड फील हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है, ड्राई स्किन हो रही है, काफ़ी स्वोलन नेक, इस टाइप से काफ़ी प्रॉब्लम्स आपको देखने की मिलेंगी अगर आयोडीन डेफिशिएंसी है तो आयोडीन डेफिशिएंसी जब पाई गई इतनी ज़्यादा मात्रा में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि हमें मैंडेटरी बना दे कि हर नमक के अंदर आयोडीन दिया जाए, आयोडीन डाला जाए। इसी का फलस्वरूप था कि 1986 से ऑलमोस्ट सारे नमक में आयोडीन युक्त लिखा हुआ आता है, सब में आयोडीन डला होता है। अच्छा, आयोडीन अगर आप नमक में नहीं ले पा रहे हैं, अगर आप ये कहते हैं कि नहीं जी मैं तो नमक नहीं खाता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि आप किसी और फूड से नमक ले रहे हैं, आयोडीन ले रहे हैं। आयोडीन जो है मैक्सिमम सी फूड्स में पाया जाता है, जैसे कि फ़िश हो गई, प्रॉन्स हो गए, और सी वीड्स हो गई, कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स में भी मिलता है, लेकिन इन सभी में आयोडीन की मात्रा कम होती है डेयरी प्रोडक्ट्स में। और जो लोग कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं वो लोग ज़्यादा आयोडीन ले पाते हैं, लेकिन जो लोग नॉर्थ इंडिया में है फॉर एग्जांपल, जहाँ पे कोई आसपास सी नहीं है, या जो लोग बिल्कुल वेजिटेरियन हैं, उन लोगों को तो आयोडीन बहुत ही कम मिल पाता है। तो अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी कॉज होगी तो आप समझ सकते हैं हमें किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आयोडीन रिच फूड होना हमारी नॉर्मल डाइट के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर बात करते हैं सेंधा नमक की, तो वो भी सोडियम क्लोराइड ही होता है, दैट इज़ ऑल्सो NaCl। उसमें मैक्सिमम पोर्शन सोडियम क्लोराइड का होता है, थोड़ी बहुत उसमें ट्रेस मिनरल्स आपको मिलेंगे। बात करें आयोडीन की, तो सेंधा नमक में आयोडीन होता ही नहीं है, नेचुरली भी नहीं होता है। तो अगर कोई पूरी तरीके से सेंधा नमक में अपनी डाइट पे डिपेंडेंट है कि ना जी मैं तो हर चीज़ में सेंधा नमक ही डालता हूँ, तो हो सकता है उस परिवार में आयोडीन डेफिशिएंसी हो, क्योंकि
जितना आयोडीन हमें डेयरी प्रोडक्ट्स एंड बाकी चीज़ों से मिलता है उतना हमें नहीं मिल पाता है। एंड नमक एक मेन सोर्स होता है आयोडीन का। जब से ये मैंडेटरी हो गया है कि भाई सॉल्ट के अंदर आयोडीन डले, तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप सिर्फ सेंधा नमक पर डिपेंडेंट हैं तो हो सकता है आप में आयोडीन की डिफिशिएंसी कॉज हो रही हो, जिसके कारण आपकी तबीयत थोड़ी ख़राब रहती हो, आप थोड़ा टायर्ड फील करते हो, आपका ब्लड प्रेशर हमेशा लो रहता हो, आपको थोड़ा कॉन्शियसनेस कम रहती हो, आपको चक्कर आते रहते हो, आपको मेमोरी लॉस रहता हो, जल्दी चीज़ें भूल जाते हो, हेयर लॉस होता हो। सो देयर आर वेराइटी ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व इन इट। तो जो लोग टोटली सेंधा नमक पर डिपेंडेंट है वो थोड़ा सा रिस्की फैक्टर है। आई वुड सजेस्ट कि सेंधा नमक के अलावा भी आपको आयोडीन रिच फूड लेना पड़ेगा अगर सेंधा नमक अकेले आप ले। आते हैं तीसरे सॉल्ट पे, जो कि है सी सॉल्ट। सी सॉल्ट अनप्रोसेस्ड टेबल सॉल्ट होता है। ये इसमें क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा नेचुरली आयोडीन होता है क्योंकि ये सी में होता है। सेंधा नमक तो रॉक्स में होता है, ये होता है सी में, तो इसमें थोड़ा सा नेचुरली आयोडीन होता है पर उसकी क्वांटिटी थोड़ी होती है। लेकिन इसमें अनप्रोसेस्ड होने के कारण काफ़ी सारे हैवी मेटल्स डले होते हैं जो कि हार्मफुल आपके लिए हो सकते हैं। तो इसके गुड के साथ में इसका कुछ बैड इफ़ेक्ट्स भी आपके साथ आ सकते हैं, कुछ हार्मफुल मेटल्स भी आपको लेने में आ सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आयोडीन इसमें मिलेगा। लेकिन नेक्स्ट आता है काला नमक, जो कि होता है ब्लैक सॉल्ट। ये भी सोडियम क्लोराइड ही होता है मेन, कुछ इसमें ट्रेस मिनरल्स होते हैं और इसमें सल्फर का कंपोनेंट भी होता है अच्छा, अब बात करते हैं मिथ्स। पहला मिथ जो हम सुनते हैं वो ये सुनते हैं कि सॉल्ट बिल्कुल ख़त्म कर दो अपने खाने से। तो सॉल्ट ख़त्म करने से आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है, आप ये देखिए। सॉल्ट जो होता है वो आपकी बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है जो कि वाटर बैलेंस मेंटेन करता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करता है, राइट। जैसे आपको कभी तबीयत ख़राब होती है तो कैसे डिहाइड्रेशन में आपको नमक चीनी का घोल दिया जाता है, तो उस केस में सॉल्ट अगर आप नहीं ले रहे हैं तो हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाए, हो सकता है आप कभी चक्कर खा के गिर जाए। आपको सॉल्ट थोड़ी मात्रा में लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बात आयोडीन की नहीं आ रही है, इसमें बात आ रही है NaCl की, सोडियम क्लोराइड की, जो कि ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। स्पेशली जो प्रेग्नेंट वुमन होती हैं उनके लिए आयोडीन सॉल्ट बहुत नेसेसरी है, क्योंकि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट इस पर बहुत डिपेंड करता है। मैंने जब काफ़ी वेबसाइट स्टडी करी तो उसमें प्रेग्नेंट वुमन के ऊपर काफ़ी स्ट्रेस दिया गया था कि प्रेग्नेंट वुमन को आयोडीन ज़रूर देना चाहिए, अदरवाइज़ वो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में असर करेगा। जब हम बात करते हैं सेकेंड मिथ की, वो ये कहता है कि भाई आप ये सॉल्ट मत लो, रेगुलर टेबल सॉल्ट, आप कोई सा भी ले लो, पिंक ले लो, ब्लैक ले लो, रॉक सॉल्ट ले लो, राइट। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, इन किसी भी सॉल्ट में आयोडीन नहीं होता है। तो अगर आप टोटली सेंधा नमक या किसी और पे डिपेंडेंट होने वाले हैं, काले नमक पे डिपेंडेंट होने वाले हैं, तो आप ये इंश्योर करिए कि आप आयोडीन रिच फूड ज़रूर खा रहे हैं, नहीं तो आप में आयोडीन की डिफिशिएंसी आ सकती है। तो जो रेगुलर टेबल सॉल्ट होता है, जैसे मैंने मेंशन किया, ये आयोडीन रिच होता है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है ये आयोडीन रिच होता है। तो अगर आप रेगुलर टेबल सॉल्ट खा रहे हैं तो उसमें आपको आयोडीन मिल रहा है। दूसरी बात ये होती है कि ये बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है, आपकी बॉडी में जो फ्लूइड का कंपोनेंट है वो मेंटेन करता है। डिहाइड्रेशन के केस में ये बहुत असर करता है, आपका लो ब्लड प्रेशर होने से भी आपको बचाता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये हाई ब्लड प्रेशर करने की इसमें पॉसिबिलिटी होती है और ये हार्ट रिलेटेड रिस्क भी बढ़ा सकता है। तो अगर आप टेबल सॉल्ट ले रहे हैं, रेगुलर टेबल सॉल्ट, तो आप उसे थोड़ी कम मात्रा में लें। आपको एक दिन में सिर्फ 1 चम्मच की रिक्वायरमेंट होती है दिन भर में। तो अगर आप कोई भी सब्ज़ी वगैरह बना रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दिन भर का खाना भी काउंट करें, तो टोटल मिला के आपका 1 चम्मच नमक आपके पेट में जाना चाहिए। दैट इज़ इनफ फॉर यू। तो मॉडरेशन में आप सॉल्ट को इस्तेमाल करिए तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा। ज़्यादा अगर आप नमक यूज़ करते हैं तो आपको हार्ट रिलेटेड रिस्क एंड हाई ब्लड प्रेशर आपका कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। बात आती है सेंधा नमक की, तो सेंधा नमक जो है उसके एडवांटेजेस की बात करें तो वो डाइजेशन में बड़ा हेल्प करता है। आपने देखा होगा हम लोग नमक डाल के, नमक, हींग एंड अजवाइन को लेते हैं फॉर इम्प्रूविंग द डाइजेशन। तो ये डाइजेशन में बड़ा हेल्प करता है, मसल क्रैम्प्स को भी रोकता है। इसमें कुछ आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। सेंधा नमक मिनरल से भरपूर होता है, सब कुछ अच्छी बात होती है, बस इसमें आयोडीन की कमी होती है क्योंकि नेचुरली कमी होती है। तो इस चीज़ को छोड़ें, उसके अलावा सेंधा नमक बहुत ही बढ़िया न्यूट्रिएंट होता है बॉडी के लिए, बहुत ही अच्छे मिनरल्स के साथ में होता है। सब चीज़ों को देखते हुए अगर हम सोचें कि हमें कौन सा नमक खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, तो सारी वीडियोस को स्टडी करके, सारे ब्लॉग्स को स्टडी करके जो मुझे रियलाइज़ हुआ वो ये हुआ कि आपको रेगुलर इनटेक में, बिकॉज आप आयोडीन रिच इतना फूड नहीं ले पाते हैं, तो आपको स्पेशली बच्चों के लिए भी आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको रेगुलर टेबल सॉल्ट थोड़ा थोड़ा अपने खाने में ज़रूर लेना चाहिए।
इसके अलावा अगर कहीं बात आती है सैलेड ड्रेसिंग की, कहीं स्प्रिंकल करने की बात आती है, शिकंजी लस्सी में डालने की बात आती है, उस समय आप काला नमक प्रयोग में लीजिए या सेंधा नमक प्रयोग में लीजिए, तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा एंड आपका बैलेंस भी मेंटेन रहेगा। आपको नमक भी ज़्यादा खाने में नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी मिलेगा, आयोडीन भी मिलेगा। तो आपको आई विश ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, प्लीज़ मेरे वीडियो पे कुछ कमेंट डालिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरीके से नए अपडेट्स देखते रहिएगा।